स्वागत है सभी का। आज पुनः हम लोग बाल ज्योतिष सार संग्रह के अध्ययन में पुनः एकत्रित हुए हैं। और अभी कोई बाकी है जुड़ना? और अभी कोई बाकी है जुड़ना? ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। आवाज़ आ रही है सबको बराबर? ठीक है। हमारी जो क्लास हुई थी उसका एक बार स्मरण करेंगे। हमने प्रारंभ में मंगलाचरण आदौ गुरुवरं नत्वा बालबोधविवृद्धये नारायणप्रसादेन क्रियते सारसंग्रहः। यह मंगलाचरण हमने पढ़ा। उसके उपरांत जो विषय हैं इस सार संग्रह में उनको क्रम से पढ़ा। पंचरत्न समायुक्ते बालबोधाख्य संग्रहे संज्ञारत्नंच प्रथमं द्वितीयं योगसंज्ञं मुहूर्ताख्यं तृतीयं तु संस्काराख्यं चतुर्थकं पंचमं मिश्ररत्नंच समासेन विलिख्यते। कि इस बालबोध ज्योतिष सार संग्रह में 5 रत्न समायुक्त हैं। प्रथम संज्ञा रत्न, द्वितीय योग संज्ञक, तृतीय मुहूर्ताख्य मुहूर्त नाम का, और चौथा संस्कार नाम का, और 5वां जो रत्न है वह मिश्र नाम का रत्न है। समासेन विलिख्यते, संक्षिप्त रूप में सार रूप में कहा गया है। संवत काल यानी संवत्सर का नाम जानने की जो प्रक्रिया है वह भी इसमें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। संवत्कालः ग्रहयुतः कृत्वा शून्यरसैर्ऋतः शेषाः संवत्सराज्ञेयाः प्रभुवाद्या बुधैः क्रमात्। संवत्काल जानने के लिए उस वर्ष के संवत में यानी कि ईस्वी सन में 9 युक्त करके 60 का भाग देने पर जो शेष फल रहेगा वही उस वर्ष का 60 संवत्सरों के अंदर से एक संवत्सर रहेगा। यह हमने पिछली कक्षा में जाना। और जो 60 संवत्सर हैं उनका नाम भी हमने जाना था। प्रभवो विभव शुक्ल प्रमोदोथ प्रजापति अंगिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाधी विक्रमो वृषः चित्रभानु सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः सर्वजित् सर्वधारी च विरोधी विकृतिखरः नंदनो विजयश्चैव जयो मन्यदुर्मुखौ हेमलंबे विलंबी च विकारी शार्वरोप्लवः शुभकृच्छोभनह्रोदि विश्वावसुपराभवौ प्लवंगः कीलकः सौम्यः साधारण विरोधकृत् परिधावी प्रमादी च आनंदो रक्षसो नलः पिंगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रौद्रदुर्मति दुन्दुभिरुदुरोद्गारे रक्ताक्षी क्रोधनक्षयः। यह 60 संवत्सर हैं। इसको हमने आज के क्रम से भी जाना है। आज जो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रभवादि क्षय तक 60 संवत्सर है, यह नाम है।
इनके बारे में इनको 3 भागों में विभाजित किया है 20-20 के क्रम से। वह भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आनंद नाम का जो संवत्सर है वहाँ से 20 संवत्सर ब्रह्मा के हैं। आनंदादेर भवेद ब्रह्मा भावादेर विष्णुरेव च जयादे शंकर प्रोक्त सृष्टि पालन नाशकाः। ये जो सृष्टि के पालन और नाशक यानी भगवान शिव तक, और सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, इन तीनों के भाग में 20-20 संवत्सर दिए गए हैं। तो प्रभव से ना होकर के जो 48 नंबर का जो आनंद नाम का संवत्सर है वहाँ से लगा करके 20 संवत्सर जो है वह ब्रह्मा के क्षेत्र में, और फिर भावादेर विष्णुरेव च, भाव जो संवत्सर हैं वहाँ से आदि 1 लगा करके 20 गिन करके विष्णु के क्षेत्र में, और जयादे शंकर प्रोक्तः जय आदि में, जय संवत्सर हैं 28 नंबर का, वहाँ से 20 आगे 48 तक यानी प्रमादी तक, वह 20 जो संवत्सर है वह शंकर के अधिकार में। तीनों विभक्त विभाजन बता दिए थे। यह संवत्सर जो हम लोग संवत्सर कहते हैं 2082, अब वर्तमान में जो 2082 संवत्सर चल रहा है, और चैत्र में 2083 2083 यह संवत्सर, तो उसका नाम है, उसका नाम जानने की विधि है वह बता दी। अब हम आगे का जो श्लोक है, आगे का जो श्लोक है वह है ऋतु प्रकरण। इसके बारे में, इसका शुभाशुभ जानने का भी मैंने श्लोक ग्रुप में सेंड कर दिया था, और जो नए जुड़े हैं उनको मैं पुनर्वापिस भेज दूंगा। बाकी जो नए जुड़े वो वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वह है पहले अयन ज्ञान। इसमें अयन ज्ञान है, दक्षिणायन और उत्तरायण जो बोलते हैं ना, रविर उत्तरायणे दक्षिणायने च, वही अयन कैसे बनता है, अयन की क्या विधि है वह बताया, और अयन के अंदर ही ऋतु है। शिशिर पूर्वम ऋतुत्रयम उत्तरम, शिशिर पूर्वम, शिशिर ऋतु को आदि मान करके, ऋतुत्रयम 3 ऋतु, उत्तरम वह उत्तर गोल है, उत्तरायण है, वह उत्तरायण है, गोल अलग होता है, अयन अलग होता है। गोल के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह उत्तर अयन है। सूर्य की जो गति है वह उत्तर या दक्षिण है, और हम सूर्य को पूर्व मानते हैं। हमारी तरफ से जो सूर्य चलता है, जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष में, वह पूर्व से पश्चिम दिखाई देता है, और सूर्य की गति है उत्तर और दक्षिण। तो सूर्य की 2 गति है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम तो हमें प्रत्यक्ष दिख ही रही है, उसके लिए तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पर असल में इनकी गति उत्तर और दक्षिण भी है, उसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य उत्तर की तरफ गति करता है तो उत्तरायण है, सूर्य जब दक्षिण की तरफ गति करता है तो दक्षिणायन मानते हैं। तो शिशिर पूर्वम ऋतुत्रयम उत्तरम, शिशिर ऋतु से 3 ऋतु उत्तर, और अयनम आहुहु, उसी को उत्तर अयन कहा है, आहुहु यानी कहा है। अहश्च, अह यानी दिन, अहरह यानी अहोरात्र, अहोरात्र बोलते हैं ना, अह रात्र है यानी अहोरात्र यानी रात दिन। ऐसे ही यहाँ अह च और वह अह तद यानी वह उत्तरायण जो है वह कौन, उत्तरायण जो पहले कह चुके हैं। उत्तरायणम आहुहु अहह दिन तद अमरम, तदामरम लिखा है ना, तदामरम तद अमरम, अमरम यानी देवता। जो भगवान समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देवताओं ने जो अमृत पान किया था वह देवता है, वह अमरम। उसमें राहु केतु भी देवता बन गए हैं, जो ग्रह के रूप में भी विद्यमान है।
उनका दिन होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहते हैं। एक ही लाइन में दो चीज़ें बता दी कि उत्तरायण कब होता है और उत्तरायण को क्या कहते हैं। शिशिर पूर्व ऋतु त्रयम उत्तरम। शिशिर ऋतु के बारे में इसके अगला श्लोक है, वो ऋतु का बोध कराएगा। पहले बता रहे कि शिशिर ऋतु से प्रारंभ करके शिशु से क्रमशः 3 ऋतु उत्तरायण होता है। अगनम आहु अहश्च तदामरम, और वह उत्तरायण देवताओं का दिन है। दिन यानी देवताओं का दिन, 6 महीने का दिन देवताओं का और 6 महीने की रात्रि होती है। एक ऋतु 2 मास की होती है। 3 ऋतु हैं तो 3 दूना 6, 6 मास पूरा हुआ। और 6 मास का यानी कि मकर शिशिर, अभी जो वर्तमान शिशिर ऋतु चल रही है, तो मकर में जब सूर्य प्रारंभ होते हैं तो वहीं से हम यह उत्तरायण प्रारंभ होता है। वहीं से उत्तरायण प्रारंभ होता है और वहीं से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। इसीलिए कहा है अहश्च तद अमरम भवती, होता है। और दक्षिणम अन्यद ऋतुत्रयम, दक्षिणम अन्य ऋतुत्रयम, अन्य जो ऋतु 3 ऋतु हैं, शरद आदि 3 छोड़ करके जो 3 ऋतु बची हैं उनको दक्षिणम, दक्षिणायन कहते हैं। और निगदिता रजनी मरुतांचसा, और उसको मरुदगण, मरुताम यानी देवता, मरुत शब्द भी या देवतावाची हैं। मरुताम रजनी मरुतांचसा, और वह सा वह देवताओं की रजनी यानी निशा होती है, रात्रि होती है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। तो उत्तरायण देवताओं का दिन होता है 6 महीने का दिन, और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है 6 महीना। यही कहना चाह रहे हैं। शिशिर पूर्व ऋतुत्रयम उत्तरम अयनम आहु अहश्च तद अमरम तदामरम तद अमरम, संधि विच्छेद करेंगे तो भवती, होता है। दक्षिणम अन्यद ऋतुत्रयम निगदिता रजनी मरुतांचसा, और दक्षिणायन में अन्य जो 3 ऋतु हैं वह अब नीचे के क्रम में 6 ऋतुओं का मान, जो 6 ऋतुओं का नाम है वह जानेंगे क्रम से, कि पहले मृगादि कितनी ऋतु हैं और फिर नीचे कौन सी 3 ऋतु हैं। यह समझ में आ गया? समझ में आने पर आप कोई हलचल प्रदान करें, हम समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। ऋतुओं का उत्तरायण दक्षिणायन समझ में आया है आपको? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? अंगूठा अंगूठा हिलाओ, खिलाओ कुछ, फिर पता चलेगा आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, तो ये शिशिर पूर्व, शिशिर आदि 3 ऋतु जो है वह उत्तरायण होता है, वह देवताओं का दिन होता है। और अन्य जो 3 ऋतुएं हैं वह दक्षिणायन होता है, वह देवताओं की रात्रि होता है। बस यही मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं कि उत्तरायण जो है देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। शिशिर पूर्व ऋतुत्रयम उत्तरम अयनम आहु अहश्च तदामरम भवति,
दक्षिणम अन्यद ऋतुत्रयम निगदिता रजनी मरुतांच सा। यही कह रहे हैं। अब जो है संक्रांति अनुसार ऋतु ज्ञान, अब ये ऋतु ज्ञान संक्रांति के अनुसार सूर्य की जो संक्रांति होती है अलग अलग तिथि में, संक्रांति का मतलब संक्रमण यानी चलना, जब सूर्य एक तिथि से दूसरी तिथि में संक्रमण करता है, चलता है, उसी को परिवर्तन करने की जो क्रिया है उसी को संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की संक्रांति से तिथि चलती है, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि संक्रांति के अनुसार ऋतु ज्ञान, ऋतु कैसे जानना चाहिए। मृगादिराशिद्वय भानुभोगात षड्ऋतवस्यु शिशिरो वसंत ग्रीष्मश्च वर्षा च तद्वत् हेमंत नामना कथितश्च षष्ठः। ये कह रहे हैं कि मृगादिराशिद्वय, मकर, अभी जो वर्तमान में सूर्य मकर राशि में है, मकर आदि से, मकर से शुरू प्रारंभ करके नववर्ष जब हम मनाते हैं ना जनवरी में, वो इसी को माध्यम मान करके मनाते हैं। मकर जो यहाँ से ऋतु प्रारंभ होती है, हम तो जब नया वर्ष मनाते हैं तो विरोध करते हैं कि यह नया साल हमारा नहीं है, अंग्रेज़ों का है, अंग्रेज़ों ने बनाया है, पर अंग्रेज़ों ने हम ही से सीखा है। हाँ, उनके जो गुरुजी हैं वह सब सनातनी हैं, उन्हीं से सब सीखा है, बाकी वो कहाँ से सीख के आएंगे, उनको क्या पता ऊपर क्या है ना। ऊपर जो ऊपर अंतरिक्ष का जो पूरा बायोडाटा हमने अपने ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने पूरे ग्रंथों में लिखा हुआ है, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कहाँ क्या है। अंतरिक्ष का पूरा एक वे बना दिया, एक रोड बना दिया है, पूरा पूरा 360 डिग्री को उसको डिग्री दे करके पूरा एक एक स्टेशन, सब स्टेशन बना दिया है, जिसे राशि, राशि में नक्षत्र, नक्षत्र में चरण, सब कुछ पूरा परिचय दिया है। तो वही हमसे उठा के हम ही से वो नया संवत्सर मनाते हैं। तो मृगादि राशि द्विगभानुभोगात, मृग राशि, मृग यानी मकर, मकर में जब सूर्य प्रारंभ होता है, सूर्य प्रवेश करता है, अभी मकर संक्रांति जब बनाते हैं तो मकर और कुंभ, मकरादि राशि द्वय, दो राशि में जब सूर्य गोचर करता है, सूर्य चलता है, तो दो दो राशि के योग से, दो दो राशि के योग से एक ऋतु होती है। मृगादि राशि द्विगभानुभोगात षड ऋतवस्यु, 6 ऋतु, ऐसे 12 महीने हैं, 2 महीनों की एक ऋतु, तो 6 ऋतु होती है। अब कौन कौन सी ऋतु होती है? शिशिरो वसंतः, पहली शिशिर ऋतु, फिर वसंत ऋतु, ग्रीष्मश्च वर्षा च, फिर तीसरा नंबर की ग्रीष्म, फिर वर्षा ऋतु, वर्षा च, शरद च तद्वद हेमंत नामना, शरद ऋतु, और फिर छठी हेमंत नामा, कथितश्च षष्ठः। ये 6 ऋतुएं कही गई हैं। कौन कौन सी? शिशिरो वसंतः, ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्वत् हेमंत नामना कथितश्च षष्ठः। तो 6 ऋतु कौन कौन सी बताइए? शिशिर ऋतु प्रथम है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है। छह ऋतुएं हैं। उल्टा हो रहा है। पहली जो है सही हैंड राइटिंग नहीं चल रही है हमारी।
शिशिर, शिशिर ऋतु है। वसंत, शिशिरो वसंत ग्रीष्मश्च वर्षा, शिशिरो वसंत ग्रीष्मश्च वर्षा, शरत शरद और हेमंत। यह 6 ऋतु है। मकर, कुंभ, जब सूर्य मकर और कुंभ में रहता है तब शिशिर ऋतु। वसंत में रहेगा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यार। सूर्य जब मकर कुंभ में रहता है तो शिशिर ऋतु। मीन मेष में रहता है वसंत ऋतु। चैत्र हम मनाते ही हैं, चैत्र से हमारा जो संवत्सर चलता है वह वसंत ऋतु में चलता है। मकर कुंभ के में शिशिर। मीन मेष में वसंत ऋतु। चैत्र में जो है मकर सूर्य मीन में या मेष में रहता है। फिर वृषभ और मिथुन में ग्रीष्म, और कर्क सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद, वृश्चिक धनु में हेमंत। ऐसे 2-2 माह की एक ऋतु होती है। और सूर्य जब 2 राशि का भोग करता है, एक ऋतु में 2 राशियों में जब भोग करता है, गोचर करता है या संक्रमण करता है, तब तक एक ऋतु होती है। शिशिर में मकर कुंभ राशि, वसंत में मीन मेष, पुनः ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी आती है तो उसमें मिथुन कर्क, ग्रीष्म में वृषभ मिथुन, कर्क सिंह वर्षा में। जब सूर्य वर्षा ऋतु होती है तो सूर्य कर्क राशि में होता है और सिंह राशि में होता है। कन्या तुला शरद और वृश्चिक धनु हेमंत ऋतु। यह क्रम है। अब इनको मास के अनुसार, मास किस मास में, जैसे चैत्रादि जो मास आते हैं उस किस मास में कौन सी ऋतु होती है, मास भी जो है वो सूर्य, ये निश्चित है सब, उसी के क्रम से ये पढ़ा रहे हैं। मास का भी अगला श्लोक जो है वो मास का है कि किस मास में अब ये मासानुसार ऋतु ज्ञान कि किस मास में कौन सी ऋतु होती है। यह हम जो जाने वह सूर्य का जो मास है, हमारे पास जो पंचांग है वो पंचांग में 3 मान निश्चित रूप से चलते हैं। एक सूर्य द्वारा जो महीना होता है मास, जिसको सौरमास बोलते हैं, और एक नक्षत्र मास जो 27 नक्षत्रों का बीतने पर एक मास होता है, एक महीना होता है। एक चांद्र मास जो तिथि जो चल रही है, तिथि जो चलती है प्रतिपदा इत्यादि, वह चांद्र मास है, वह चंद्र की कला के अनुसार होता है। और जो सूर्य का मास है वह सूर्योदयात सूर्योदय पर्यंत, इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय पूरा दिन रात एक होता है, अहोरात्र जिसको बोलते हैं। और
तिथि से तिथि तक चांद्रमास, नक्षत्र से अगले नक्षत्र तक, यानी कि अश्विनी का एक नक्षत्र काल का समय है जो 60 घटी का होता है, उसका मान वो नक्षत्र मान है। ऐसे 3 मान है। तो पहले जो ऋतु बताई है वह सूर्य के मान से बताई कि सूर्य जब 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 मकर राशि और कुंभ राशि को भोगेगा या मकर राशि में कुंभ राशि में रहेगा तो शिशिरादि 6 ऋतुएं होगी। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, इसी क्रम से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदि जो शरद और हेमंत ये ऋतुएं जो 6 ऋतुएं क्रम से होगी। अब मास के अनुसार ऋतु बताते हैं कि कौन से मास में कौन सी ऋतु होगी। चैत्रादि द्विद्विमासाभ्याम, चैत्र को आदि में मान करके 2 मासों में वसंताद ऋतवश्च षट्, वसंत आदि में ऐसी 6 जो ऋतुएं हैं वह वसंत से लगाकर, पहले सूर्य के मान से जब बताया है तो मकर से प्रारंभ हुआ। देवताओं का दिवस जब प्रारंभ होता है वहीं से, क्योंकि हमारी जो भी गणना है या जो भी क्रिया प्रारंभ होती है वह दिन में प्रारंभ होती है, सुबह सुबह प्रातःकाल। और देवताओं का जो प्रातःकाल है वो मकर है, देवताओं का प्रातःकाल मकर में प्रारंभ होता है। इसीलिए मकर से पहले कहा है कि जब सूर्य मकर कुंभ में रहेगा तो शिशिर ऋतु, वह बता दी। अब चंद्र के मान से, चंद्रमा के अनुसार चंद्र का मान अगर रखेंगे, चांद्रमास में ऋतुएं कब कब होती है उसको बता रहे हैं। चैत्रादि द्विद्विमासाभ्याम, चैत्रादि 2 मासों में, चैत्र वैशाख, इसमें वसंत ऋतु, यहाँ वसंत से प्रारंभ करना है, वहाँ शिशिर से प्रारंभ करना है। मकर राशि से अगर सूर्य से गिनेंगे तो मकर राशि से शिशिर ऋतु गिनना है, और चैत्र से गिनेंगे तो वसंत ऋतु गिनना है। तो यहाँ वहाँ की छठी जो ऋतु है वह सूर्य के हिसाब से हेमंत होगी, और चैत्र मास से गिनेंगे वसंत ऋतु अगर आदि रखेंगे, प्रथम रखेंगे तो शिशिर ऋतु छठी ऋतु होगी। तो चैत्रादि द्विद्विमासाभ्याम वसंताद्य ऋतवश्च षड् दाक्षिणात्याः प्रगृह्णन्ति देवे पित्रे च कर्मणि। ये इनमें उन्होंने जो पहले बताया वो कि जो 6 ऋतुओं में 3 ऋतु जो आदि की है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, 3 ऋतु जो हैं यह देवताओं का दिवस है, और वर्षा और शरद, हेमंत यह जो ऋतु हैं वह देवताओं की रात्रि हैं। क्रम से यह बता चुके हैं। वही अब यह कह रहे हैं कि चैत्रादि द्विद्विमासाभ्याम वसंताद ऋतवश्च षड् दाक्षिणात्याः, दक्षिणादि जो है दक्षिण यानी कि दक्षिणायन जो कहा है वह गृह्णन्ति देवे पैत्रे च कर्मणि। दाक्षिणात्याः का मतलब, कहने का मतलब है दक्षिणायन और उत्तरायण, जो क्रम से उत्तरायण और दक्षिणायन जो हैं वह प्रगृह्णन्ति, वह देव पित्रे च कर्मणि, देव कर्म में और पितृकर्म में क्रमशः गणना चाहिए। जो उत्तरायण है वह देव कर्म में, और जो दक्षिणायन है वह पितृकर्म में। वो कैसे? तो आषाढ़ की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है। उसके बाद भाद्रपद में जब पितृकार्य इत्यादि प्रारंभ होते हैं, आसौर इत्यादि नवरात्रि से पहले, तो इसीलिए कहा है कि पितृकर्म में दक्षिणायन मानना चाहिए और देवकर्म में उत्तरायण मानना चाहिए उसी को। और इसी से पहले उन्होंने सूर्य की राशि परिवर्तन के हिसाब से भी उन्होंने देवकर्म के लिए उत्तरायण को माना है और दक्षिणायन को निंद्य माना है। उत्तरायण और दक्षिणायन में जो जो कर्म, क्या क्या कर्म करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, उसका भी आगे इसमें आएगा कि उत्तरायण दक्षिणायन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी उल्लेख होगा। पहले ये उत्तरायण और दक्षिणायन को निश्चित सूर्य की राशि के हिसाब से भेद बता रहे हैं, फिर मास के हिसाब से भेद बता रहे हैं। चैत्रादि द्विद्विमास में, चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु क्रम से। अब इसको आगे, अब ऋतु के बाद मास भी बताएंगे। मास आपको बता दिया कि मास के हिसाब से आपको चंद्रमान मानना है, तो मास कौन से हैं अगले श्लोक में वो मास बता रहे हैं। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च, मधु और माधव संज्ञक। मधु बोलते हैं चैत्र को,
चैत्र को बोलते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी का, जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता कहा है कि मधुमास यानी चैत्र, चैत्र को मधुमास कहते हैं संस्कृत में। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो मधु तथा माधव, और वैशाख का नाम माधव है। शुक्र शुचिश्चाथ, अब दूसरा शुक्र ज्येष्ठ और शुचि, शुचि ही च अथ, ज्येष्ठ और आषाढ़ को शुक्र और शुचि कहते हैं। नभो नभस्यौ, नभ और नभस्य, नभ जो बोलते हैं वह श्रावण को, और नभस्य बोलते हैं भाद्रपद को। ईशु तथा ईशु तथेषु, तथेषु ऊर्जश्च सहः, ईशु जो है वो आश्विन, ऊर्ज कार्तिक, सहः सहस्यौ, सह मार्गशीर्ष, सह जो है मार्गशीर्ष को कहते हैं, और सहस्य पौष को। तपस्यौ इति, तपस्यौ इति, तप जो है वो माघ को, और तपस्य है वो फाल्गुन को कहते हैं। ये 12 मास है। तपस्यौ इति ते क्रमेण, ये क्रम से मास है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब दो मासों की एक ऋतु, दो मास की एक ऋतु। तो चैत्र से प्रारंभ करें। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, और कार्तिक के बाद पौष और माघ, आश्विन कार्तिका, मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष और पौष शरद ऋतु, माघ और फाल्गुन में हेमंत ऋतु, और वापस यह क्रम है वसंत से नहीं। चैत्र और वैशाख में चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, और आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। शिशिर सूर्य से गिने तो शिशिर आदि में आएगी, और चंद्र से गिनेगी तो शिशिर अंत में आएगी। माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है, और चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु। बस यही कहना चाहते हैं इस श्लोक में। और इनका जो नाम है, मास का नाम संस्कृत में अलग है, इसके ऊपर यजुर्वेद में मंत्र भी हैं। पूरे इनका 13वें अध्याय में है शायद। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ, तथेषु तथा ईषु तथेषु ऊर्जश्च सहः सहस्यौ, तपस्यौ इति ते क्रमेण। ये क्रम से 12 मास है, और 2 मास में, अगर मास से गिनेंगे तो चैत्रादि से वसंत ऋतु, दो मास की एक ऋतु। तो एक ऋतु 2 मास तक चलती है। 12 मास 6 दूनी 12, और 12 मास में 6 ऋतु होती है। प्रमुख हम लोग 3 ही ऋतु मानते हैं, पर भेद से 6 ऋतु हैं। हमारी सभ्यता में जो है, सनातन सभ्यता में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। बाकी वर्षा, शरद और ग्रीष्म तीनों ऋतु मानते हैं। और मास भेद, इसमें मास भेद ज्ञान का एक और श्लोक दिया हुआ है। अगला श्लोक है, दर्शावधिम मास मुशंतिम चांद्रम सौरम तथा भास्कर राशि भोगात। यही जो पहले मैंने बता रहा था कि जो मास है वो 3 प्रकार के मास हैं, चांद्रमास, सौरमास और भास्कर राशि भोग। ये अलग अलग
दर्शावधिम मासम उशंति। मास इसमें 4 प्रकार के बताएं। एक और है, यानी कि मासम उशंति चांद्रम सौरम तथा भास्कर राशि भोगात 30 दिनम सावन संज्ञम आर्या नक्षत्रम इंदौर भगणाश्रयाच। सावन मास भी दिया है, एक सावन मास भी इसमें दिया है। तो पहला चांद्रमास जो है वह तिथियों के मान से होता है। सौर मास, सावन मास और नक्षत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या को हम लोग 30 लिखते हैं। तो तिथियों का जो क्रम है उसको, वो जो मास है वो चंद्र के हिसाब से तिथियां चलती है। सूर्य और चंद्र का जो परस्पर दूरी है उस हिसाब से तिथियां चलती है। उस चंद्र की कला, जो तिथि का मान है वो चंद्र से माना जाता है, इसलिए वह चांद्रमास है। और सूर्य के एक राशि भोगने से, सूर्य जब एक राशि को भोगता है तो वह सौरमास होता है। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पौर्णमासी तक सावन मास कहता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चांद्रमास जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। और सावन मास जो है वो याद रखना है कि सावन मास जो प्रारंभ होता है वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इसीलिए राजस्थान इधर उत्तर भारत में अधिकतर जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से महीना प्रारंभ होता है। और महाराष्ट्र इत्यादि में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीना प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वह मास प्रारंभ करते हैं। और इधर उत्तर भारत में हम लोग कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से मास प्रारंभ करते हैं। सावन मास और चांद्रमास यही फर्क है, इसी को बता रहा है। और अश्विनी से रेवती पर्यंत एक नक्षत्र माला है 27 नक्षत्रों की, उस अश्विनी से रेवती पर्यंत, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य इत्यादि जो रेवती पर्यंत जो 27 नक्षत्र हैं उनका भ्रमण एक मास जब होता है 27 में, वह नक्षत्र मास है। और एक नक्षत्र का एक दिन, ऐसे यह 27 दिन का होता है। ये 4 मान हैं। एक सावन मान है वो अलग, बाकी तो चांद्रमास तिथियों के क्रम से, सौर मास सूर्य के क्रम से, सूर्य के एक राशि भोगने पर एक मास, दूसरी राशि भोगने पर 12 राशियाँ 12 मास क्रम से। और एक नक्षत्र के काल को एक दिवस मान करके नक्षत्र मान होता है। ये पंचांग में इसीलिए अलग अलग का मान दिया हुआ रहता है घटी पलों में, वो उनका अपना अपना मास है, अपना अपना मान है। तिथि का मान है, फिर नक्षत्र का मान होता है। और सौरमान का तो निश्चित है ही है, सूर्योदय पर्यंत जो है वह सौरमान है। और मास उनका जब तक वो राशि भोग करते हैं, जब तक संक्रांति, इस संक्रांति से अगली संक्रांति नहीं आती तब तक वह वही मास कहलाता है। जिसको हम लोग अभी जैसे मकर की संक्रांति चली तो मकर की संक्रांति का मास चल रहा है, ऐसे एक एक संक्रांति का एक एक मास होता है। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। अब इसी को आगे बता रहे हैं, विवाहादौ स्मृतः सौरौ, विवाह आदि जो मांगलिक कर्म हैं वह सौर मास से मानने चाहिए। विवाहादौ स्मृतः सौरौ यज्ञादौ सावन स्मृतः, और यज्ञादि जो है वह सावन मास से मानने चाहिए। पितृ कार्येषु चांद्रः, और पितृकर्म जो पितरों का जो कार्य चलता है वह चांद्र मास के हिसाब से करना चाहिए। और स्यात् आर्क्षम दान व्रतेषु च, स्यात् आर्क्ष बोलते हैं राशि को या नक्षत्र को, आर्क्ष बोलते हैं वो ऋक्ष राशि को बोलते हैं, ऋक्ष ही है संधि विच्छेद करने पर। स्यात् ऋक्ष दान व्रतेषु च, तो दान और व्रत इत्यादि नक्षत्र मानने के हिसाब से मानना चाहिए। विवाह आदि कार्यों में सौर मास कहा है और यज्ञ आदि कार्यों में सावन मास कहा है। सावन मास कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जो मास है वह सावन मास है। और पितृ कार्य में चांद्रमास, और दान व्रत, कोई दान देना है या व्रत है उसमें नक्षत्र मास को ग्रहण करना चाहिए, इनकी प्रधानता है ऐसा मानना चाहिए।
इसीलिए विवाहादि जो मांगलिक कर्म हैं वह हम सूर्य के मान से करते हैं। इसीलिए धनु और मीन के सूर्य में मांगलिक कर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सौर मास मानना चाहिए, और सूर्य उस समय अपने गुरु की राशि, जो देवगुरु है बृहस्पति, उनकी राशि में गोचर करते हैं। देखो ये बहुत बड़ा संयोग है। सूर्य जब गुरु की राशि में जाता है तो ये कह देते हैं कि बस 1 महीना बिल्कुल मांगलिक कर्म, बिल्कुल शोर शराबा बंद। अब राजा जो है, सूर्य राजा, वह स्वयं भगवान गुरु की भक्ति करेंगे। यानी आप सब लोग केवल भक्ति पूजन करें, केवल भक्ति। इसी में दूसरे जो कर्म हैं भक्ति संबंधी वो चलते हैं, धनुर्मास में चलते हैं। भक्ति के लिए ही धनुर्मास और मीन मास है। मीनार्क का जो मास है वह भक्ति भाव के लिए ही है, और इसीलिए इसमें मांगलिक कर्म बिल्कुल निषेध है। कोई भी मांगलिक कर्म मीन और धनु की संक्रांति में निषेध है। और जब गुरु सिंह में आते हैं, यानी गुरु जब सूर्य की राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य जब सिंह में प्रवेश करते हैं तो मान सम्मान के लिए, वो गुरु जी के मान सम्मान के लिए बिल्कुल भी मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, आप केवल गुरु की भक्ति करूंगा, गुरुदेव के चरणों में रह करके इनकी सेवा करूंगा, तो वो सब कुछ बंद कर देते हैं। पर जब स्वयं गुरु राजा के यहाँ पधारते हैं, बृहस्पति स्वयं सिंह में जाते हैं, तो सिंहस्थ होता है ना महाकुंभ, जिसमें बिल्कुल सूर्य भगवान कह देते हैं बिल्कुल निषेध, कुछ नहीं, केवल स्नान ध्यान होगा क्षिप्रा में और कुछ नहीं। इतना महत्व है राशियों का, इतना परस्पर दोनों की राशियों का महत्व है। थोड़ा अगर सूर्य चलते हैं और जब स्वयं गुरु सिंह में आते हैं, अभी आने वाले हैं बहुत जल्दी, अभी सिंहस्थ जो हैं कर्क के बाद सिंह में जब प्रवेश करेंगे बृहस्पति, तो सिंहस्थ होगा महाकुंभ, मतलब कुंभ जिसको बोलते हैं। महाकुंभ तो एक हो गया है, वो कई वर्षों में होता है, और कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में एक सिंहस्थ जो है वो सिंह राशि में पुनः बृहस्पति आएंगे तो होता है। वही क्रम अभी जब सिंह में आएंगे तो सिंहस्थ उज्जैन में होता है। ये इसीलिए कहा है विवाहादौ स्मृतः सौरौ, विवाह आदि जो मांगलिक कर्म है वो सूर्य मास यानी सौर मास से मानना चाहिए। और यज्ञादौ सावन स्मृतः, और यज्ञादि जो कर्म है वो सावन मास से। सावन मास को और भी कोई विद्वान पंचमी तिथि के बाद, मतलब दीप्त, मतलब क्षीण चंद्र नहीं हो और दीप्त चंद्रमा हो, पंचमी से पंचमी पर्यंत तक मानते हैं 15, और ये कृष्ण प्रतिपदा से भी मानते हैं। और चांद्रमास, पितृकर्म में चांद्रमास को मानना चाहिए, यानी कि अमावस्या इत्यादि जो हैं ये सब चांद्रमास से पता चलता है, और ये चांद्रमास के अंतर्गत आती है। और दान व्रत अनुष्ठान जो है वह नक्षत्र मान से करना चाहिए, किस नक्षत्र में दान देना चाहिए। इनकी जो आजकल रेमेडी भी चल रही हैं अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से। किसी का नक्षत्र जैसे पीड़ित है, कोई पाप ग्रह उस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र के संबंधी उस नक्षत्र के देवताओं का पूजन करके, उसका दान करके उसको शांत किया जाता है, तो उससे उनको बहुत लाभ होता है। यह सब चीज़ें नक्षत्र मास के हिसाब से देनी चाहिए। उसी जैसे कि किसी का जन्म होता है तो हम लोग जब मूल शांति जो करते हैं उसी नक्षत्र में, उसी नक्षत्र के दिन जो होता है, यह है नक्षत्र मास विधि का प्रयोग है। उसी नक्षत्र में 27 दिन के बाद, इसीलिए कहा है कि 27 दिन का सूरज पूजन या पूजन होता है। 27 दिन का तात्पर्य यह है कि 26, 27, 28 इनमें से एक हो सकता है कि वो या 26 दिन में 27 दिन में आ जाए या 28 दिन में आ जाए। तो उस नक्षत्र के दिन ही मूल शांति, या जो 6 मूल नक्षत्र हैं, मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, उसके अंदर उनकी शांति करवाना चाहिए। यही विशेष है। बस इतना ही। इसके बाद अगर आगे ज़्यादा श्लोक धीरे धीरे क्रम से पढ़ेंगे। इसी में किसी का अगर मान लो कोई प्रश्न हो तो आप